अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमा स्ट्यू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। इसको आप चाहें तो पूरी या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हम मटन के कीमे से ये कीमा स्ट्यू बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको बड़े के गोश्त से भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर अपने किचन में चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं मटन कीमा स्ट्यू। मटन कीमा स्ट्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मसाला तैयार कर रहे हैं। इसके लिए 1 खाने का चम्मच हमने साबुत धनिया ले लिया है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 8 हमने लौंगे ले ली हैं और 8 ही इसके अंदर हम काली मिर्चें डाल रहे हैं। 2 दरमियाने साइज़ के हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 1 बड़ी इलायची डाल रहे हैं हम इसके अंदर और हमने साबुत लाल वाली मिर्चें ली हैं 4। अब इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसके बाद इसको मिक्सी की जार में डाल के पीस लेंगे। इसका हम पाउडर फॉर्म में लेके आ जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये मटन स्ट्यू कीमा तैयार होता है बनके। मसाले को हमने पीस लिया है। अब हमने ले लिया है ये 800 ग्राम के करीब बकरे का कीमा। हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है ये, बारीक हमने मशीन का कीमा नहीं लिया है। इसको हम मैरिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन कीमा स्ट्यू बनके तैयार होगा और झटपट से तैयार भी हो जाएगा। मैरिनेशन करके रखी हुई होगी अगर आपने तो मैरिनेशन के लिए 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सूख मिर्च पाउडर। हमने साबुत मिर्चें भी पीसी हैं, इसलिए हम इसके अंदर मिर्चें कम डाल रहे हैं। अब ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था इसको हमने पीस लिया था, तो ये डाल देते हैं इसके अंदर और 2 खाने की चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल रहे हैं हम 2 खाने के चम्मच। चाहें तो आप इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। टमाटर का पेस्ट बना लिया था हमने। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके इसकी बिल्कुल बारीक हमने प्यूरी बना ली है। चाहे तो आप चॉप किए हुए टमाटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और हमने ले लिया है दही। तो दही तकरीबन आधा कप के करीब है हमारे पास। आधा पाव ये दही है। तो दही इसके अंदर डाल देते हैं और फिर तमाम मसालों को कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से कीमा जो है हमारा मैरिनेट हो जाएगा और फिर झटपट से ये कीमा स्ट्यू बनके तैयार हो जाएगा। जब अगर हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ होगा तो 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं मैरिनेशन के लिए, ताकि मसाले अच्छे तरीके से कीमे के अंदर लग जाएं और ये कीमा स्ट्यू बहुत मज़ेदार से बनके तैयार हो। और बॉल को कवर कर देते हैं। मसाले जो है अच्छे तरीके से कीमे में लग चुके हैं और 2 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा स्ट्यू बनके तैयार हो रहा है। अगर कुछ स्पेशल से बनाना चाह रहे हैं घर में तो इसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। 2 घंटे हो चुके हैं कीमे को मैरिनेट किए हुए, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं ये कीमा स्ट्यू। तो इसके लिए 1 कप हमने खाना पकाने वाला तेल डाला इसके अंदर और 2 बड़े साइज की प्याज लेके इनको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो प्याज को डाल के और फिर इसको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर लेके नहीं आना है प्याज में, बस गोल्डन से कलर हो जाए इसका, इतनी देर तक इसको फ्राई करना है दरमियाने फ्लेम पे। तो अगर आपको पसंद आ रही कीमा स्ट्यू की रेसिपी और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। प्याज जो है हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, तो बस अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कीमा जिसको कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था और बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और ये डाल देंगे ताकि तमाम मसाले कीमे के अंदर चले जाएं, कोई मसाला ज़ाया नहीं हो। अब कीमे को हम करेंगे मिक्स और इसको रख देंगे दरमियाने फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए, कच्चा नहीं रहे। तमाम मसाले इसके अंदर डले हुए हैं, कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैरिनेट करके रखा हुआ है कीमे को तो बहुत झटपट से रेसिपी तैयार हो जाती है और बकरे का कीमा तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। तो बस अब इसको कवर कर देते हैं पैन को और इसको छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए। इतनी देर में जो ये हमने पानी डाला है इसके अंदर ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और कीमा जो है हमारा ये भी गल जाएगा। तो 20 मिनट के बाद देखें पानी से बिल्कुल खुश्क हो गया है और आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर ऑयल जो है सेपरेट हो रहा है। तो बस
अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रहे तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। हम इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से। कीमे को भूनने के बाद फिर हम इसमें कोयले का धुआं भी लगाएंगे ताकि इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए और ये कीमा स्ट्यू बहुत मज़ेदार से बन के तैयार हो। तो कीमे को हमने ढका के रखा हुआ था। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम खाना पकाने वाला तेल डाल देते हैं और पैन को कर देते हैं कवर। तो बहुत मज़ेदार से इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। देखें कितनी झटपट से हमारा ये कीमा स्ट्यू तैयार हो चुका है। मटन के कीमे से हमने ये बनाया है। आप चाहें तो इसको बड़े के कीमे से भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये मटन कीमा स्ट्यू रेडी है स्मोकी फ्लेवर के साथ। अब इस कोयले को हम निकाल लेते हैं। ऊपर से इसके थोड़ी सी मोटी हरी मिर्चें डालेंगे ग्रीन कटिंग में कटी हुई और प्याज के लच्छों से इसको कर देंगे गार्निश और इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये स्मोकी फ्लेवर वाला हमारा ये मटन कीमा स्ट्यू रेडी है। इसको चाहे तो चपाती के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ या पूरी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है इसका और बहुत ही खुशबूदार सी रेसिपी है ये कोयले की स्मोक के साथ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।